हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर जो विचार, चिंतन, मंथन, मनन होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद जीवन में उतारने का जितना पुरुषार्थ होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। और शायद सिर्फ सुनना पढ़ना रह जाता है और हम अपने जीवन को एक आध्यात्मिक परिवर्तन रूप परिणमित नहीं कर पाते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है। जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, सभी हमारे उपकारी हैं। हर क्षेत्र में हर जन ने अपना अपना कुछ योगदान दिया है। किसी का भी निषेध नहीं कर सकते हैं। हर मार्ग, हर व्यक्ति, हर महापुरुष अपनी अपनी जगह योग्य है, श्रेष्ठ है। सभी ने कुछ न कुछ उत्कृष्ट बताने का प्रयास किया है। हमें जिन जिन मार्गों से सभी मार्गों को देखकर, अपनाकर, जो जो हमारे योग्य, मेरे योग्य, स्वयं के योग्य, जितना हम अच्छे से अच्छा लेकर अपने जीवन में उतार सके, उसे उतारने का प्रयास करना है। जब ये सब देखा, पढ़ा, सुना, तब एक निर्णय तो पक्का हुआ कि 6 दर्शनों में, जो श्रीमद राजचंद्र जी ने भी अपने अभ्यंतर अवलोकन में एक टेबल दिया हुआ है, कि जैन दर्शन में व्यवहार नय की अपेक्षा से, स्याद्वाद शैली से और अनेकांत की शैली से जो वर्णन किया है, किसी का निषेध न करते हुए सब मार्ग को किसी न किसी अपेक्षा से सही बताकर, वहां से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र तत्व निर्णय अर्थात अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का निर्णय करने का हमें प्रयास कैसे करना चाहिए, यह जैन दर्शन की जो शैली है, उस शैली को हमें विशेष रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी मत संप्रदाय आग्रहों को रखकर। अध्यात्म की शैली, अध्यात्म का मार्ग और एक धर्म का मार्ग। धर्म जिसे हम व्यवहार कह सकते हैं और अध्यात्म जिसे हम निश्चय का, परमार्थ का मार्ग कह सकते हैं। किसी भी मार्ग का, धर्म का, संप्रदाय का निषेध न करते हुए एकमात्र सत्य धर्म की प्ररूपणा करने वाला, अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने दृष्टिकोण से बताने का जिसमें प्रयास किया गया है, सभी को अंगीकार करके एकमात्र परद्रव्य पर भावों से उपयोग को हटाकर अपने उपयोग को स्वद्रव्य स्वभाव में हम कैसे स्थिर कर सकते हैं, ऐसा सर्वोत्कृष्ट मार्ग गुणस्थानकों के आधार पर बताने का जैन दर्शन में जो प्रयास किया गया है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट प्रयास और विशेषतः दिगंबर आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने जो कुछ भी अपने शास्त्रों के माध्यम से कहने का प्रयास किया, करीबन 20 से 25 शास्त्रों का पढ़ने का लाभ मिला। श्वेतांबर संप्रदाय होने के बावजूद जो दिगंबर मुनियों ने, भावलिंगी संतों के ग्रंथों में जो कुछ भी मिला, भीतर का मार्ग, अपनी आत्मा का मार्ग, अपने स्वयं से स्वयं में स्थिर होने का मार्ग, अन्य कहीं भी मुझे तो प्राप्त नहीं हुआ। इस मार्ग के आधार पर
अध्यात्म के क्षेत्र से कि मैं एक आत्मा ही हूँ, अन्य में कुछ भी नहीं हूँ। आज जो भी झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, ये मत संप्रदायों के आधार पर, अपने आग्रहों के आधार पर, और इसलिए हो रहे हैं कि जिस सत्य की प्ररूपणा होनी चाहिए, ऐसे निश्चय के मार्ग की हमें यथार्थ रूप से समझ नहीं है और उसे अपने जीवन में अपनाने का हम यथार्थ रूप से प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक दूसरे पर उंगलियां उठाने की बजाय उस उंगली को अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि जब एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ मुड़ती है। दूसरे के दोषों को देखने की बजाय अपने दोषों को देखने का यदि हम प्रयास करें तो चिंतन मंथन में यही आएगा कि जहाँ भी कुछ भी विपरीतता आ रही है उसमें मेरा ही दोष है, मेरे दृष्टि का ही दोष है, मेरे आग्रहों का दोष है। कोई भी क्रिया, कोई भी मत, कोई भी संप्रदाय अंश मात्र भी दूषित नहीं है। हर व्यक्ति का, हर समाज का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, और हर जगह, हर जीव, हर संप्रदाय, हर मान्यता अपनी जगह, अपने दृष्टि से योग्य है। परंतु एक दूसरे पर दोषारोपण करने का ये जो हम प्रयास करते हैं, एक दूसरे को जो मिथ्यात्व कहने का हमारा जो प्रयास चलता है, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व का हम पोषण करके अपने जीवन को कहीं न कहीं विघटित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। मैं एक शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ घटित हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरे ही द्वारा पूर्व में बांधे गए कर्मों का परिणाम मात्र है, उदय मात्र है। जैसे जैसे कर्म का उदय होता है, वैसे वैसे निमित्त मिलते हैं, वैसे वैसे मेरे साथ अर्थात इस देह के साथ बाहर के परिणाम, संयोग, संजोग घटित होते हैं। परंतु सबसे बड़ा जो दोष है कि कर्मों को मैंने अपना माना है। कर्मोदय से उदय के काल में जो परिणाम हो रहे, जैसे संयोग संबंध बन रहे हैं, जो पाप और पुण्य के आधार पर बाहर के सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता मुझे मिल रही है, उस अनुकूलता प्रतिकूलता को मैंने अपना स्वरूप माना, अपना स्वभाव माना, अपनी क्रिया माना। सबसे बड़ा दोष तो मेरा ही है। और जब तक ये दृष्टि स्वयं पर नहीं जाएगी, तब तक मैं अपने दोषों को कैसे निकाल पाऊंगा। परद्रव्य प्रभावों में और उनके परिणामों में एकत्व करना, ममत्व करना, उसी को अपना कर्ता और भोक्ता मानना, यही सबसे बड़ा मेरा दोष है। यदि मैं अपने आप को आत्मा मानता हूँ, शरीर आदि से, उसकी क्रियाओं से, उसके परिणामों से, मन के विकल्पों से यदि मैं अपने आप को भिन्न जानता और मानता हूँ, तो इन बाहर की क्रियाकलापों से मुझे क्या लेना देना। क्यों हम इन बाहर की क्रिया विशेषों में अटक कर अपने आप को, अपने उपयोग को उसमें भटका कर
और वहाँ पर कषायों का ही पोषण करके क्रोध, मान, माया, लोभों का ही पोषण करके अपने उपयोग को भटकाकर नए कर्मों का बंध करते हैं। यदि हमें इन नए कर्मों के बंध से हटना हो, अर्थात आते हुए कर्मों को जिसे हम आश्रव कहते हैं उसे रोकना हो, अर्थात उनका संवर करना हो, और जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनकी निर्जरा करनी हो, अर्थात उन कर्मों को क्षय करना हो, तो सबसे पहले पर द्रव्य, पर भावों को अपना मानना छोड़ना पड़ेगा। उसका कर्ता भोक्तृत्वपना हमें छोड़ना पड़ेगा और वहाँ से छूटकर अब एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव का आश्रय लेकर अपने स्वभाव रमणता का ही निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संपूर्णतः नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत होकर, अर्थात कुल परंपराओं के आग्रह, मत, हमारे बाहर की व्यवस्थाएं सबकी अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार अपने अपने जीवन में उतारने का भले प्रयास करें, परंतु उनका आग्रह न हो और विरोधाभास न हो। हर क्रिया अपनी अपनी जगह योग्य है, अपनी अपनी मान्यता से उसके लिए वह श्रेष्ठ है। इसलिए किसी के दोषारोपण न करते हुए वहाँ से दृष्टि हटाकर मेरे लिए क्या योग्य है, कितना योग्य है, मेरी बाहर की अवस्था, शरीर की अवस्था किस तरह की है, इस तरह पर अपना स्वयं का स्वयं से निर्णय करके बाहर के व्यवहार को अपनी अनुकूलता के अनुसार बिना स्वच्छंदी बने ज्यादा से ज्यादा जितना उसका व्यवहार से पालन कर सकते उतना करते हुए, उसमें भी धर्म बुद्धि स्थापित न करते हुए, एकमात्र बाहर के परिणामों से हटकर, बाहर के क्रियाकलापों से हटकर, उसमें एकत्व ममत्वपना छोड़कर, उसका कर्तृत्व भोक्तृत्वपना छोड़कर वहाँ से एकमात्र अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकता हूँ, इसका हमें स्वयं से स्वयं को निर्णय करना है। क्योंकि हर जीव का प्रारब्ध भिन्न है, हर जीव के उदय भिन्न है, हर जीव की शरीर की, संसार की, बाहर की अवस्था भिन्न है। इसलिए हर जीव को अपने स्वयं से स्वयं का स्वयं के लिए ही विचार करना है। और जब तक इस प्रकार का यथार्थ विचार, चिंतन, मनन स्वयं नहीं करेगा तो अनादि काल से ये संसार का भटकना हो रहा है और होता रहेगा। यह मार्ग वास्तविक उन सच्चे पुरुषार्थियों के लिए है जिन्हें हम मुमुक्षु कहते हैं, व्यवहार अपेक्षा से नहीं, जिन्होंने व्यवहार और निश्चय को यथार्थ रूप से सुनकर समझकर उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है या जो कर रहे हैं या करेंगे, उन्हीं के लिए यह सत्य मार्ग की प्ररूपणा वास्तविक महापुरुषों के द्वारा बताई गई है। सुनना पढ़ना काफी नहीं है, सुनकर पढ़कर यथार्थ रूप से समझकर अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। अपना निर्णय अपने हाथ में है, अपना जीवन अपने हाथ में है। मैं मेरा जीवन किस प्रकार से जीऊं, मुझे किस प्रकार से अनुकूलता है और ज्यादा से ज्यादा मैं अपने जीवन को कैसे धर्म में, आराधना में, अध्यात्म में, आत्म में बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सकता हूँ,
इसका निर्णय स्वयं से स्वयं को करना है। कुछ बातें महापुरुषों के जीवन के आधारित उनके हम जीवन चरित्र इसलिए पढ़ते हैं कि उनके द्वारा जिस तरह से वह जीव इस मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, उसको मैं अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उतार कर एक नयातिक्रांत, पक्षातिक्रांत, सारे मैं नए मत, संग्रह, आग्रह सबसे छूट कर एकमात्र आत्ममय जीवन कैसे जी सकता हूँ, इस तरह का प्रयास और पुरुषार्थ हर जीव को अपने जीवन में करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। इसलिए अपनी अपनी योग्यता को छिपाए बगैर अपने जीवन को अध्यात्म में व्यवहार ऐसा हो कि जिस व्यवहार के द्वारा हम इस परमार्थ को साध सके, अर्थात अपनी आत्मरमणता को बढ़ा सके, इस तरह का ही प्रयास और पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। हम बहुत पढ़ते सुनते हैं, लेकिन यथार्थ रूप से विचार मंथन नहीं होने की वजह से अपने जीवन की दिशा नहीं बदल पाते हैं। संसार की दिशा और मोक्ष की दिशा दोनों का कोसों तक कहीं मेल नहीं है। इसलिए पहले अपनी दिशा का, अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। क्या मुझे अपना जीवन इस संसार में ही बिताना है? संसार के क्रियाकलापों में, कार्यों में ही बिताना है? क्या मेरा कर्तव्य मात्र संसारों के कर्तव्य इतने ही हैं? या जब मैं धर्म क्षेत्र की बातें सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और जो मोक्ष का मार्ग मैंने समझा है, जाना है, क्या मेरी दिशा इस तरफ होनी चाहिए या उस तरफ होनी चाहिए? पहला इसका एक ध्येय बनाए। जीव अपना ध्येय नहीं बना पाता है, दोनों मार्गों पर चलना चाहता है, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है, न संसार को छोड़ना चाहता है और मोक्ष को पाना चाहता है। और जो मोक्ष को पाना चाहता है वो संसार से छूटना नहीं चाहता। दोनों का विरोधाभास है। इस विरोधाभास को निकालने का प्रयास करें। यही सच्चा पुरुषार्थ व्यवहार और निश्चय के समन्वय के लिए बहुत आवश्यक है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। अपने एक जीवन को एक अच्छा धर्ममय, आत्ममय जीवन बनाने का प्रयास करें। संसार में रहकर कमलवत रहा जा सकता है, लेकिन क्या हम कमलवत रह पा रहे हैं या नहीं, इसका विचार करें। घर पर रहकर साधना हो सकती है, ऐसे कहने वालों के लिए भी ये बहुत विचारणीय है। कब तक घर पे रहना, कब तक कर्तव्य निभाने, क्या मेरी संसार में कब तक जरूरत है? ये तो 100 साल और भी मिल जाएंगे तो हम घर से छूटना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने वालों को इस पर गहराई से चिंतन मनन विचार करना है। अब मेरी जरूरत कहाँ कितनी है, मुझे मेरे लिए क्या करना है, अपना यह मनुष्य जन्म कैसे सफल बनाना है, इसका विचार स्वयं से स्वयं को करना है और इस मार्ग पर अविरत आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए करना है। इस तरह से अपने इस मनुष्य भोग को सफल बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम।